एस फॉर स्टडी मतलब नथिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नथिंग पर। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, उसका नाम निमोनिया, जो हमें बच्चों में, बड़ों में, सभी तरह के व्यक्तियों में मिलता है। इस उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और कुछ सीख कर ही वापस जाएंगे। निमोनिया की डेफिनेशन है, निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ वन और बोथ of the lungs caused by bacteria, virus and fungi. It is a serious infection in which the air sacs fill with pus and other liquid. मतलब हिंदी में देखिए, मतलब निमोनिया एक प्रकार का संक्रमण है जो फेफड़ों के एक या दोनों हिस्सों को प्रभावित करता है। यह बैक्टीरिया, वायरस या फंगी के कारण हो सकता है। इस बीमारी में फेफड़ों के वायु कोशिकाओं में पस और अन्य तरल पदार्थ भर जाते हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। यह संक्रमण गंभीर हो सकता है और तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूँ तो दोस्तों, एक निमोनिया हम उसको बोलते हैं जिसे हम हमारी छाती में बोलते हैं, जैसे बलगम फंस रहा है, या फिर जो मतलब नया बच्चा है, यंग बच्चा है, तो किशोरावस्था में हो और वो मतलब बच्चों को खांस कर थूकना नहीं आता, तो बलगम होता है, हम खांस कर निकाल देते हैं थूक के द्वारा बाहर, तो किसी को निकालना नहीं आता, तो उसके कारण वो अंदर ही अंदर जमा रहता है और निमोनिया का रूप ले लेता है। तो उसके लक्षण देखिए, सिम्टम्स ऑफ निमोनिया: हाई फीवर एंड चिल्स, इसमें तेज़ बुखार आता है और ठंड लगती है। इसमें खांसी होती है, सभी को पता है, बलगम वाली और गीली खांसी हो सकती है। इसके बाद डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई होना, चेस्ट पेन, सीने में दर्द, फटीग एंड वीकनेस, थकावट और कमजोरी होना, हेडेक, सिर दर्द होना, बॉडी एक्स, शरीर में दर्द होना, रनी नोज एंड शोर थ्रोट, नाक बहना और गले में दर्द होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जलन, सांस लेने में कमी होना या जलन होना। फिर इसके बाद कॉजेज ऑफ निमोनिया के क्या क्या कारण होते हैं। नंबर 1 पर आता है बैक्टीरिया। द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉजेज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया विच कैन लीड टू बैक्टीरियल निमोनिया। हिंदी में देखिए, सबसे आम बैक्टीरियल कारण स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, जो बैक्टीरिया निमोनिया का कारण बनता है। नंबर 2 पे है हमारा वायरसेस। रेस्पिरेटरी वायरसेस लाइक इन्फ्लुएंजा, फ्लू, रेस्पिरेटरी सेंटियल वायरस यानी RSV, एंड इन सम केसेस द कोरोना वायरस कैन कॉज वायरल निमोनिया। मतलब जो श्वसन संबंधी वायरस है, जैसे फ्लू जिसको हम इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है जैसे जिसको हम RSV बोलते हैं, और कुछ मामलों में कोरोना वायरस वायरल निमोनिया का कारण बन सकते हैं। नंबर 3 पर आता हमारा फंगी, मतलब फंगल निमोनिया इज लेस कॉमन एंड यूजुअली अफेक्ट्स पीपल विद वीकेंड immune system. Fungi like Histoplasma, Coccidioides and Cryptococcus can lead to this type of pneumonia. फफूंदी फंगल निमोनिया अपेक्षाकृत कम होता है और आमतौर पर कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को प्रभावित करता है। हिस्टोप्लाज्मा, कॉक्सीडियोइडस और क्रिप्टोकोकस जैसे फंगी इस प्रकार के निमोनिया का कारण बन सकते हैं। फिर है नंबर 4 पर माइकोप्लाज्मा। Mycoplasma pneumonia causes a milder form of pneumonia, often called walking pneumonia, because it does not always require bed rest. माइक्रोप्लाज्मा मतलब माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया हल्के प्रकार का निमोनिया उत्पन्न करता है, जिसे वॉकिंग निमोनिया कहते हैं, क्योंकि इससे हमेशा बिस्तर पर आराम की आवश्यकता नहीं होती। फिर नंबर 5 पर आता है हमारा इनहाल्ड सब्सटेंसेस। इनहालिंग और फुल सब्सटेंसेस लाइक टॉक्सिक केमिकल, स्मोक और पोल्यूटेंट्स कैन इरिटेट द लंग्स एंड लीड टू केमिकल निमोनिया। हानिकारक पदार्थों का सांस में जाना, जहरीले रसायन, धुआं या प्रदूषकों को सांस के साथ अंतर लेने में फेफड़ों में जलन हो सकती है और इससे केमिकल निमोनिया हो सकता है। तो अब हमारा इसके बारे में ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया के उपचार के बारे में बताएंगे हमें क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1 पर आता है हमारा एंटीबायोटिक। इफ़ निमोनिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सो डॉक्टर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स टू एलिमिनेट द इन्फेक्शन। मतलब यदि निमोनिया का कारण कोई बैक्टीरिया है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स दवाई लिख सकते हैं जो संक्रमण को ख़त्म करने में मदद करती है। नंबर 2 पे एंटीवायरल मेडिकेशन। इफ़ ए वायरस इज द कॉजेज, एंटीवायरल ड्रग्स में बी
given especially for infections like flu और other respiratory viruses। एंटीवायरल दवाई मतलब यदि निमोनिया का कारण वायरस है तो वह डॉक्टर एंटीवायरल दवाई दे सकता है, विशेषकर यदि फ्लू या अन्य वायरसी संक्रमण से जुड़ा हुआ हो तो। नंबर 3 पर आता है हमारा एंटी फंगल मेडिकेशंस। इफ निमोनिया इज कॉज्ड बाय फंगी एंटी फंगल मेडिकेशंस आर यूज्ड। एंटी फंगल दवाई मतलब यदि निमोनिया फंगस के कारण हुआ है तो एंटी फंगल दवाई दी जाती है। नंबर 4 पर आता है हमारा कफ मेडिकेशंस। कफ मेडिकेशंस में प्रिस्क्राइब्ड टू रिलीव कफ ऑल्दो डॉक्टर्स में अवॉइड हैवी डोजेज सिंस कफिंग हेल्प्स क्लियर मकस फ्रॉम द लंग्स। खांसी की दवाई मतलब खांसी से आराम के लिए कुछ खांसी की दवाई दी जा सकती है, हालांकि खांसी शरीर से बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है, इसलिए डॉक्टर अधिक दवा देने से बच सकते हैं। नंबर 5 पे आता है हमारा फीवर एंड पेन रिलीवर मतलब बुखार और दर्द निवारक दवाएं। मेडिकेशंस लाइक एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन कैन हेल्प रिड्यूस फीवर एंड रिलीव पेन मतलब बुखार और दर्द को कम करने के लिए पैरासीटामोल और इबुप्रोफेन जैसी दवाएं दी जा सकती हैं। नंबर 6 पर आता है हमारा रेस्ट एंड हाइड्रेशन। प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड ड्रिंकिंग फ्लूइड्स आर एसेंशियल टू हेल्प द बॉडी रिकवर एंड फ्लश आउट द इन्फेक्शन। आराम और हाइड्रेशन मतलब शरीर को जल्दी ठीक करने के लिए पर्याप्त आराम और अधिक पानी पीना आवश्यक है, यह शरीर से संक्रमण को बाहर निकालने में मदद करता है। नंबर 7 पर आता है हमारा हॉस्पिटल केयर। इन सीवियर केसेस हॉस्पिटलाइजेशन में बी नेसेसरी फॉर ऑक्सीजन थेरेपी IV फ्लूइड्स एंड अदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स। अस्पताल में देखभाल गंभीर मामलों में ऑक्सीजन थेरेपी IV तरल पदार्थ और अन्य सहायक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता हो सकती है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज का टॉपिक निमोनिया। तो कैसा लगा आपको, कुछ समझ में आया तो हमें कमेंट में यस लिखे, नहीं तो नो नो लिख के, और कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछें दोस्तों, हम आपके लिए यहीं पर हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहो और ऐसे ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बातों जानकारी प्राप्त करते रहें। Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Study Nothing. Thanks for watching my video.